साई ओम साई। जय साईं राम जी। आपका हमारे YouTube चैनल साईं फकीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे बाबा के 5वें वचन का, जो बाबा ने अपने भक्तों के कल्याण हेतु दिया। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। जिसमें बाबा ने अपने भक्तों को यह दिव्य संदेश दिया है कि मैं अपनी नर्तन देह त्यागने के बावजूद भी सदैव जीवित रहूंगा। जो भक्त मुझे दिल से पुकारेंगे, जिन भक्तों की मुझ में दृढ़ श्रद्धा होगी, उनके कार्य मैं ही नहीं, मेरी समाधि और मेरी अस्थियां भी उनके कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहेंगी। मेरी समाधि चलेगी फिरेगी और भक्तों में प्राणों का संचार करेगी। मैं समय समय पर अपने भक्तों को ये अनुभव भी करवाऊंगा कि मैं सदैव जीवित रहूंगा। कहने को तो बाबा ने 15 अक्टूबर मंगलवार विजयदशमी को महासमाधि ले ली। 36 घंटे तक ये वाद विवाद चलता रहा कि बाबा को कैसे समाधिस्थ किया जाए। कुछ भक्त बूटीवाड़े में बाबा को समाधि देने के पक्ष में थे और कुछ भक्त बाबा को कब्रिस्तान में दफनाने के पक्ष में थे। अंत में जब मतदान कराया गया तो उसमें भी यही निर्णय लिया गया कि बाबा को श्रीमान गोपाल राव बूटी के बूटीवाड़े में रखा जाए और यही बाबा की अंतिम इच्छा थी। बाबा ने इस 5वें वचन में ये दिव्य संदेश दिया कि मैं अपने भक्तों को समय समय पर दर्शन देकर उन्हें ये अनुभव करवाऊंगा कि मैं जीवित हूं और सदैव जीवित ही रहूंगा। ऐसा ही अनुभव बाबा ने महासमाधि के उपरांत 36 सालों बाद अपने भक्त को करवाया। बाबा की महासमाधि के उपरांत समाधि मंदिर में भक्त बाबा का दर्शन एक फोटो के रूप में किया करते थे, बाबा के चित्र के रूप में किया करते थे। उस समय भक्तों की संख्या 100, 200, 300 हुआ करती थी। बाबा के चमत्कारों और बाबा की लीलाओं के बारे में जब लोगों को धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ तो भक्तों की भीड़ बढ़ती चली गई और भक्तों की भीड़ को देखते हुए बाबा के अनन्य भक्तों, जिसमें तात्या कोटे पाटिल, माधवराव देशपांडे, काका साहब दीक्षित, गोविंदराव धाबुलकर, लक्ष्मीबाई शिंदे, उनको ये आभास हुआ कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें बाबा के एक प्रतिरूप को स्थापित किया जाए, जिसमें बाबा दूर से ही भक्तों को दिखाई दें और भक्तों को बाबा का दर्शन हो पाए। तो शिरडी संस्थान ने ये निर्णय लिया कि बाबा का एक ऐसा प्रतिरूप बनवाया जाए कि जिसमें भक्तों को दूर से ही बाबा के दर्शन हो और बाबा उन सब भक्तों की कामनाओं को पूरा कर सकें। इस निर्णय के बाद श्री वसंत तालीम जी को बुलाया गया और बाबा के प्रतिरूप, बाबा का चित्र दिया गया और उनसे कहा गया कि इस चित्र के आधार पर बाबा का आप एक ऐसा मॉडल तैयार करें जिसे देखते सभी भक्तों की कामनाओं को बाबा पूरा कर सकें। वसंत तालीम जी मुंबई के प्रसिद्ध शिल्पकार थे और सन 1918 में ही उन्होंने अपने स्टूडियो की शुरुआत की थी। उन्होंने बाबा के बारे में जानना शुरू किया, बाबा को तरह तरह की जानकारियां लेना शुरू किया और उन्हें यह पता लगा कि बाबा एक ऐसी दिव्य विभूति थे जो भक्तों के कल्याण के लिए कभी भी कहीं भी प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया करते थे। उनके मन में जिज्ञासा जागी कि बाबा, मैं आपके इस प्रतिरूप को कैसे बना पाऊंगा, क्योंकि मूर्ति बनाने के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रेट बाबा का फोटो था, उसमें लेफ्ट और राइट कोई भी एंगल नहीं था। बाबा का प्रतिरूप तैयार करते हुए उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
बार बार वो बाबा से प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा मुझे दर्शन दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं आपके प्रतिरूप को बना सकूं। और यही उनके जहन में चलता रहा और ये चलते 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 रात को जब वो सो गए तो बाबा ने उन्हें मार्गदर्शन देकर अपने दर्शन दिए। सुबह 5 बजे जब वो अपने स्टूडियो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक अलौकिक तेज और दिव्य तेज उनके स्टूडियो में फैला हुआ है। उन्हें यह आभास हुआ कि शायद कोई कारीगर रात में लाइट खुली छोड़ गए। उन्होंने आवाज दी, कौन है, कौन है, कौन है, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। फिर वो अंदर आए, उन्होंने देखा एक दिव्य तेज झलक रहा है और आवाज दी, कौन है। तो जिस बाबा के मिट्टी से बने मॉडल को वो तैयार कर रहे थे उसमें ही बाबा की छवि दिखाई दी और बाबा ने उन्हें पुकारा, देख मैं हूं, पहचाना नहीं? जिसके तू दर्शन करना चाहता था मैं वही हूं। और जिस मिट्टी के मॉडल को वो बना रहे थे उस मॉडल में बाबा के प्रतिरूप का दर्शन कर रहे थे और बाबा के साक्षात उन्हें दर्शन हो रहे थे। उन्होंने बाबा को शत शत नमन किया और प्रार्थना की कि बाबा आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बाबा मेरे कर कमलों, मेरे हृदय और मेरे मस्तिष्क में विराजमान हो जाइए ताकि मैं आपकी ऐसी प्रतिमा बना सकूं जिसे देखने मात्र से ही लोग ये कह सकें कि बाबा सजीव रूप में बैठे हैं। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बाबा अंतर्ध्यान हो गए। मिट्टी का मॉडल बनकर पूर्ण तैयार हो गया और उन्होंने कमेटी मेंबर्स को दिखाया और सभी भक्तों ने देखा बाबा का प्रतिरूप और सभी ने उनकी तारीफ करते हुए सराहना की कि ऐसा लगता है कि बाबा सजीव रूप में बैठे हैं, हमारे बाबा लौट आए, बाबा लौट आए। अब उसी प्रतिरूप को संगमरमर के पत्थर से तराशा जाना था। पत्थर की तलाश जारी हो गई लेकिन कहीं भी खोजने पर वो पत्थर ना मिल सका जिससे बाबा का प्रतिरूप बनाया जा सके। मुंबई के बंदरगाह पर इटली से एक पार्सल आया। किसने भेजा, ना भेजने वाले का नाम था और ना ही कहां डिलीवर किया जाना था ये भी नहीं पता था। 1.5 सालों तक वो पत्थर का मार्बल का टुकड़ा ऐसे ही पड़ा रहा और तालीम साहब के एक दोस्त जो मुंबई बंदरगाह पर काम कर रहे थे एक दिन उनके पास आए तो तालीम साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे मिट्टी का मॉडल बाबा का तैयार है और ये बाबा का प्रतिरूप बनाया जाना है। तो उन्होंने कहा कि मुंबई के बंदरगाह पर एक इतना ही बड़े साइज का पत्थर बहुत समय से पड़ा हुआ है जिसको नीलामी में भी लेने कोई नहीं आया था, आप देखिए शायद आपके काम का हो सकता है। तालीम साहब ने जब उसकी जांच की तो हूबहू पत्थर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का था और वो उतना ही साइज था जितने साइज के हिसाब से बाबा का प्रतिरूप तैयार किया जाना था। उन्होंने कमेटी मेंबर्स को दिखाया, सिफारिश की और वो पत्थर खरीद लिया गया और बाबा का प्रतिरूप बनकर तैयार होने लगा। बाबा का प्रतिरूप तैयार होते होते एक विघ्न आया कि बाबा जब पैर के ऊपर पैर मोड़कर बैठते हैं तो वहां नीचे की साइड पर एक क्रैक आ गया और तालीम साहब उस क्रैक को देखकर बहुत निराश हुए और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा आपका प्रतिरूप लगभग बनकर तैयार हो चुका है कि बाबा अब ना ही इस क्वालिटी का पत्थर मिल पाएगा, इसलिए आप ही हमारी मदद कीजिए। तालीम साहब के कारीगरों ने सब ने हाथ छोड़ दिए और तालीम साहब ने बाबा से प्रार्थना की और अगले दिन जब स्टूडियो में आकर देखा कि जो हिस्सा मूर्ति का खराब था वो अपने आप टूटकर गिर गया और बाबा के प्रतिरूप को कोई भी हानि नहीं हुई। इस तरीके से वो प्रतिरूप बनकर तैयार हो गया। 7 अक्टूबर सन 1954 विजयदशमी वाले दिन बाबा के उस प्रतिरूप को बूटीवाड़े में स्थापित किया गया और तब से आज तक बाबा के अनन्य लाखों करोड़ों भक्त बाबा के प्रतिरूप का दर्शन कर रहे हैं और उस सजीव
बाबा की मूर्ति के दर्शन करने के बाद आज भी लाखों लाखों लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और ऐसा लगता है कि बाबा साक्षात जीवित स्वरूप में बैठे हैं और कहीं नहीं गए। इस प्रकार बाबा ने अपने 5वें वचन को सार्थक किया कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। बाबा अपने होने का एहसास अपने भक्तों को बारंबार करवाते हैं। ऐसा ही बाबा ने अपने महासमाधि शताब्दी महोत्सव के कुछ दिन पूर्व किया था, 13 जुलाई 2018 को, जब बाबा ने अपनी मुख छवि के दर्शन अपने भक्तों को द्वारका माई में दिए थे। और इसके 1 वर्ष पश्चात बाबा ने फिर से अपने स्वरूप के दर्शन 12 जुलाई सन 2019 को दिए थे। तो इस तरह बाबा अपने दर्शन देकर भक्तों को बारंबार अपने होने का एहसास कराते हैं। इसीलिए बाबा ने अपने वचन में कहा, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी बाबा के छठे वचन के साथ। तब तक मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा केवल यही प्रयास है कि बाबा की जीवन लीलाएं और बाबा की जीवन गाथाएं जन जन तक पहुंचे। बाबा श्री वसंतराव तालीम जी के परिवार और राजीव तालीम जी जो उनके आज पोते हैं, बाबा के प्रतिरूप को जगह जगह पहुंचा रहे हैं। और मेरी श्री साईं बाबा से यही प्रार्थना है, श्री वसंतराव तालीम जी के परिवार का बाबा सदैव कल्याण करें। जय साईं राम।